तो आप इसी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ जी, इसी छप्पर में देख लो, आपके सामने हो। अच्छा, तो इस छप्पर से मेरे मन में ये सवाल आता है कि जब राहुल गांधी जी आपके पास आए, आप स्टार बने, यूँ कहें कि सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग आपके पास आए, कांग्रेस का भी कोई नेता या पदाधिकारी आपसे इस हालत में मिलने आया? कभी नहीं। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के वही रामचेत मोची के पास, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। मेरे पीछे आप तस्वीर जो देखेंगे, ये रामचेत मोची जी का घर है। अब सीधा इनके घर में चलते हैं और इनसे बात करते हैं, और ये भी जानने के लिए हम लोग इसीलिए हैं कि रामचेत मोची जी का घर कैसे है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इनको सपोर्ट किया था। अरे कोई है? हाँ भैया। रामचेत जी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, आप ही लेटे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, निकल जाइए थोड़ा सा, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं आप? नहीं नहीं। अच्छा, बैठिए। क्या कर रहे थे आप लेट के? आराम कर रहे थे? अभी दुकान से आया तो कमर सीधी करने लगे, हम कहा थोड़ा अच्छा, लेट कमर सीधी करने हाँ। लगे, वही दुकान से आए आप? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसे हैं आप अभी? और ठीक हो साहब। ठीक हैं? ठीक है। रामचेत मूची जी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, तो हमने सोचा रामचेत मूची जी का घर बार देखा जाए, उनकी परिस्थिति कैसे है। तो यहाँ आने के बाद ये पता चला कि अगर मैं उस पार कदम रख दूं तो शायद मैं पीछे खेत में गिर जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा, क्या सुल्तानपुर की जितनी मीडिया आ रही है, सबको पता है, या सुल्तानपुर की जनता को पता है कि आप इस हालत में रहते हैं? मीडिया वाले तो आए और देखे हैं, हम्म। लेकिन शहर के लोग, गांव के लोग हम्म। देख ही रहे हैं कि हम किस हालत में रहते हैं। हम्म। अच्छा, रामचेत मुची जी, शायद आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी सदन में आपके लिए आवाज उठाए। हाँ जी, ये आज हमें खबर मिली कि पार्लियामेंट में भी आवाज उठा दिए। हम्म। हाँ जी। उन्होंने कहा कि हमने रामचेत मोची जी से बात की, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने हमको बताया कि हमारे पिताजी के सिवाय हमारी इज्जत कोई नहीं करता था। हाँ जी, ये बात सही है। उन्होंने पूछा तो हमने यही बताया था। गरीबी अवस्था में जैसे कोई बोलना नहीं चाहता, कोई आना नहीं चाहता, तो एक ऐसे हमारे पास पिताजी थे कि जो सुख दुख कुछ भी हो, हमारे पिताजी के अलावा आज तक हमें किसी ने नहीं समाज में वो चीज हाँ नहीं किया। नहीं किया है। चलिए। दूसरी बार, पहले तो हमारे पिताजी एक, और दूसरी बार राहुल गांधी। अच्छा, जो राहुल कि गांधी ने जो हाँ, इज्जत दी, जो जो सम्मान दिया। जो इज्जत सम्मान दी, राहुल गांधी हमको बहुत ऊंचे उछाल दिया। तो आप इसी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ जी, इसी छप्पर में देख लो, आपके सामने हो। अच्छा, तो इस छप्पर से मेरे मन में ये सवाल आता है कि जब राहुल गांधी जी आपके पास आए, आप स्टार बने, यूँ कहें कि सोशल मीडिया पर काफी लोग आपके पास आए, कांग्रेस का भी कोई नेता या पदाधिकारी आपसे इस हालत में मिलने आया? कभी नहीं। कभी नहीं आया? कभी नहीं, कोई पूछा नहीं रामचेत कौन है, कहाँ रहता है। अच्छा, राहुल गांधी जी के जाने के बाद अब कोई आया कि नहीं आया? नहीं आया? आने को तो बहुत आ रहे हैं। अब राहुल जी जाने के बाद हमको बहुत से लोग पहचानने लगे, जो कभी नहीं बोलते थे वो भी बोलने लगे। हमें बहुत बड़ा सम्मान दे गए। मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि हम जब रास्ते से आ रहे थे, हमने एक अजनबी से पूछा कि रामचीत मूची जी का घर कौन है, शायद आप प्रसिद्ध हो गए, उसने तुरंत बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ, हर कोई अब मुझे पहचानने लगा, जानने लगा। पहचानने लगा, हाँ, जानने लगा। तो रामचेत मोची जी, आप सीधा सा ये बताइए कि आप इस परिस्थिति में ऐसे रहते हैं, ना तो यहाँ लाइट है, ना तो यहाँ हवा के लिए कोई पंखे का बंदोबस्त है। ये पंखा हाथ में है। अच्छा, इसी से हमारा गुजारा होता है। हाँ, ये लाइट जल रही है, ये है आपकी लाइट? ये हमारी लाइट है, इसी से हमारा गुजर होता है। अच्छा, इसी मच्छरदानी में आप लेट जाते हैं? हाँ। और इसी में ये जो येलो वाली लाइट है जला लेते हैं, और आपकी ठंडी, बरसात, गर्मी, इसी में कोई भी मौसम हो, इसी चारपाई पे हमारा टाइम बीत जाता अच्छा, है। बरसात में कैसे आप रहते होंगे? तो आप देख लीजिए, पिन्नी ला करके डाल दिया हूँ, कोई पानी हमारे ऊपर नहीं टपकेगा। 2 घंटा रहता हूँ, सुकून से अपना बिता के फिर सुबह हुआ सुबह कितने बजे आप उस जगह चले जाते हैं अपने शॉप 6 बजे यहाँ से खड़े होते हैं, 7 बजे हम दुकान खोल देते हैं। 7 बजे दुकान आप खोल देते हैं? हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी जी को सुना आपने जूते भिजवाया है? हाँ जी, उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट भेजा, सिलाई मशीन भेजा, और मशीन अच्छी कीमती की भेजा। हाँ, तो वो मशीन अभी कहाँ है?
मशीन ये रही, हाँ। इसकी मूड़ी जो है हाँ, हाँ। मेन मशीन हाँ। बड़े लड़के के घर में है। अच्छा, वहाँ रखवा दिया गया है। पर है कोई भी आए हाँ, जब हाँ। मार पीट के उठा ले जाए तो इसका पायदान आपने यही हाँ, रखवाया है। पायदान यहाँ तो पड़ा। काम शुरू किया कि नहीं अभी? अभी नहीं शुरू किया, व्यवस्था करेंगे तो काम शुरू होगा। व्यवस्था जब होगी इसकी हाँ। तब काम शुरू होगी। तो रामचेत जी ये बताइए, जिस तरह से आप इसमें रह रहे हैं और आपके जो और भी परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो कहाँ हैं? हमारे बड़ा लड़का वो उस साइड में है, हम्म। वो कॉलोनी मिल गई थी, उसको आपने बनवा लिया, उसमें अपने बच्चे रह के लेके तो रहता है। आपको कोई देखने वगैरह नहीं आया? गांव के प्रधान वगैरह, आप जिस हालत में रहते हैं कॉलोनी वगैरह के लिए, आपने नहीं कहा कभी? पहले हम कुछ दिन पहले प्रधान जी से कई 2 बार बोला हाँ। कि भैया कुछ कॉलोनी वालोनी हमें भी दे दो, अच्छा। हम भी कुछ छां हो जाए हमारा भी। 2 बार बोला तो उन्होंने अनसुनी कर दिए। आवाज उनको समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है। सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो हमने कहना छोड़ दिया। कहना छोड़ दिया। हाँ। तो अब उनको तो पता ही होगा कि रामचेत कौन हो गए हैं, उसके हाँ। बाद नहीं आए? आए थे कानून को नेकपाल आए हाँ, थे हाँ। और प्रधान साथ में थे। हाँ। क्या क्या पूछ के गए, क्या देख के गए वो आपके लिए? अब हमारे से पूछे कि रामचंद्र जी बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए सुविधा। हमने कहा साहब कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले प्रधान से कॉलोनी मांगी 2 बार, हमें हाँ ना का जवाब ना मिला, ना कॉलोनी मिली। अब आप मौके पे आ ही गए हो तो आप देख लो, जो आपके समझ में आए वो दे दो। अच्छा, उन्होंने देखा सब कुछ देखा पढ़ी किया? हाँ, लिख पढ़ करके ले गए, लेकिन ना उन्होंने कुछ पूछा है ना हमने कुछ बताया है। चलिए, लिख पढ़ करके ले गए हैं। और अब कहीं ना कहीं रामचेत जी एक उम्मीद लगा के ये भी बैठे हैं कि शायद राहुल गांधी जी के जाने के बाद एक टीम आती है और रामचेत जी का ये घर बार देखती है और लिख पढ़ के लेके जाते हैं, तो हो सकता है कि रामचेत जी का जो बदलाव है कहीं ना कहीं नजरिया हो रहा है। उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हो जाएगा सब। हाँ जी, क्योंकि राहुल गांधी के आने से जो कर्मचारी मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते थे वो दौड़ दौड़ हमारे घर पे आ रहे हैं। दौड़ के घर पे आ रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी के आने से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है रामचेत जी, आपके समाज के लोग कोई आया, कोई नेता वगैरह? हमारे समाज के तो अभी तक कोई नहीं आया, पर राहुल गांधी के समाज के बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से चल के आ रहे हैं कि रामचेत कौन है, कहाँ है दुकान। अच्छा, वो देखने के लिए आते हैं? हाँ जी। आपके समाज से कोई नहीं आया? नहीं कोई मतलब पूछने तक, देखने नहीं? चलिए एक नहीं। बार चल के फोटो ही खिंचा ले। नहीं कोई नहीं आया। चलिए ठीक है। रामचेत जी थे और बताएं कि किस तरह से वो इस झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर अगर देखेंगे तो ये पन्नी है, पानी से बचाव के लिए अपना लगा रखे हैं, और ये एक मच्छरदानी है, इसी में रामचेत जी का गुजारा हो जाता है। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो रामचेत जी आराम कर रहे थे। और पीछे आप तस्वीर देखेंगे, एक छोटा सा बक्सा है, ये पौधान इसलिए यहाँ पर रखा गया है, शायद हो सकता है रामचेत जी यहीं से काम स्टार्ट हो, लेकिन मशीन महंगी होने के कारण अपने भाई के घर पे या अपने लड़के के घर पे रखवा दिया गया है। ये रामचेत जी का घर था और ये रामचेत जी का गांव है। आपका क्या नाम है? मोहनलाल। यहीं के रहने वाले हैं? हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं। खुश हैं? एकदम खुश हैं। जब से वो आए हैं राहुल गांधी, तब से हमारे दिल को बहुत बड़ा फैल हो गया। कभी सोचा था ऐसी किस्मत बदलेगी? वो तो उनकी देन है, आए हमें सबके भाग बदल गया। भाग बदल गया आप लोगों का। अच्छा, आपके मन में और क्या क्या है जो आपका भाग बदलना चाहिए? क्या क्या मुसीबत है, छोटी मोटी समस्या? बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ बरसात में अगर पानी बरस जाए तो आने जाने का रास्ता नहीं है कि हम किस तरह से निकलें। अच्छा, रामचेत जी के गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और रामचेत जी के साथ साथ ये पूरे गांव की समस्या है। पूरे गांव की समस्या है। अच्छा, और अब और क्या, अब जो आप सामने है आप देख लीजिए, आपके सामने है जो कुछ है। चलिए, जो भी हमारे सामने है हम देख लीजिए। ये रामचेत जी के बड़े भाई हैं? आप बड़े भाई हैं? हमारे बड़े भाई वो अच्छा, वो आपके बड़े भाई है रामचेत जी के? उनसे छोटे जो है भाई हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने रामचेत जी के बारे में बताते बताते गांव के लिए भी, जो गांव की समस्याएं हैं वो भी बताई हैं। फिलहाल आप देख रहे थे रामचेत जी का गांव और घर कैसा है, तो आपने वीडियो में देख लिया। कैमरा पर्सन परवेज के साथ भोलू जहांगीर।